हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएच इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वाले वीडियो के अंदर जो एसएससी जेई के 2017 से 2019 तक के जो क्वेश्चन हैं, 2017 टू 2019 तक के जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, वो सारे हम लोग यहाँ पे फटाफट डिस्कस करने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था जो एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे 2007 टू 2017। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग लास्ट वाला वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार जाके देख लीजिए। वहाँ आप लोगों को बाकी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे इनसे पहले वाले। ये पार्ट सेकंड है वीडियो का, पार्ट फर्स्ट जो है वो पहले आ चुका है। ओके, तो चलिए हम लोग चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। आज थोड़ा स्पीड चलने वाले हम लोग फटाफट से। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है अ पग मिल इज़ यूज्ड फॉर। जो पग मिल है वो किस काम में आती है। तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रिपरेशन ऑफ क्ले के अंदर जो पग मिल है उसे यूज़ में लिया जाता है टेम्परिंग के लिए। और टेम्परिंग का मतलब क्या होता है कि हमारी जो सॉइल है या फिर जो हमारी मिट्टी है उसके अंदर कई बार क्या होता है कि बड़े बड़े पार्टिकल्स प्रेजेंट रह जाते हैं। तो उन बड़े पार्टिकल्स को ब्रेक करने के लिए, उनको तोड़ने के लिए पग मिल का यूज़ किया जाता है। और पग मिल के अंदर क्या होती है, टेम्परिंग होती है। ओके, तो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 31 का। ओके, 30 क्वेश्चन हम लोग पिछले वाले वीडियो के अंदर कंप्लीट कर चुके थे हमारे। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या पूछा गया हमसे, द परसेंटेज ऑफ सिलिका इन गुड ब्रिक अर्थ शुड बी। ओके, एक अच्छी ब्रिक क्ले में सिलिका का परसेंटेज कितना होना चाहिए। ओके, पहला ऑप्शन है 15 to 20%। नहीं, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था जब आप लोगों को ब्रिक पढ़ाई थी मैंने, तब मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी वहाँ पे SALIM सलीम के बारे में। सलीम का मतलब क्या होता है, S फॉर सिलिका, A फॉर एल्यूमिना, L फॉर लाइम, I फॉर आयरन ऑक्साइड, M फॉर मैग्नीशिया। तो सिलिका का कंटेंट कितना बताया था मैंने वहाँ पे आप लोगों को। सिलिका का कंटेंट जो है वो होता है 50 से 60%। ओके फ्रेंड्स, 50 to 60% सिलिका का कंटेंट होता है हमारी एक गुड ब्रिक अर्थ के अंदर। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट मान सकते हैं हम लोग। यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो ज़्यादा सही लग रहा है, क्योंकि फर्स्ट वाले में 15 to 20%, सेकेंड वाले में 34 to 50%। डी ऑप्शन ज़्यादा हो जाता है, इसलिए 60 to 70% करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 का। ठीक है, अगर आप लोगों को ब्रिक के बारे में पढ़ना ही है ढंग से तो आप लोग सलीम को तो बिल्कुल ढंग से याद कर लीजिए, सलीम को भूलना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एसएससी जेई के अंदर। आप लोग देख भी रहे हैं कितने क्वेश्चन आते हैं, ये एसएससी जेई 2017 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 33 में हम लोगों से पूछा गया है द डिफेक्ट दैट इज कॉज्ड बाय फॉलिंग रेन वाटर ऑन द हॉट सरफेस ऑफ द ब्रिक इज नॉन एज। कि एक जो हमारी ब्रिक होती है वो जब उसको गरम गरम भट्टे से बाहर निकाला जाता है, किलनी या फिर हमारा जो क्लैंप होता है उससे जब बाहर निकाला जाता है तो उसके ऊपर जो रेन वाटर होता है उसके गिरने से कौन सा इनमें से डिफेक्ट ब्रिक में आ जाता है। तो लास्ट वीडियो के अंदर भी सेम क्वेश्चन था जो एसएससी जेई का ही था। तो वहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था कि जब भी कभी रेन वाटर गिरता है एक ब्रिक की हॉट सरफेस पर तो उस डिफेक्ट को क्या कहते हैं, चोफ्स। ओके, तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 33 का। क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आप लोग देख रहे हो कितने सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं एसएससी जेई के अंदर। नेक्स्ट हम लोग देते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या पूछा गया, रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स आर जनरली यूज टू रजिस्ट। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स होती हैं, जो रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स होती हैं वो ली जाती हैं ज़्यादातर यूज़ में हाई टेम्परेचर के लिए। ओके, रिफ्रैक्टरी का जहाँ पे भी आए वहाँ आप लोग देख सकते हैं हाई टेम्परेचर। ओके, अगर जो हमारा टेम्परेचर है वो हाई है तो वहाँ पे हम लोग यूज़ में लेते हैं रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स को, क्योंकि रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स जो होती हैं इनके ऊपर हाई टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता है, इसलिए रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स को यूज़ में लिया जाता है हाई टेम्परेचर के लिए। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 35। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 35 पूछ रहा है हमसे इन द कंपोजिशन ऑफ गुड ब्रेक्स द टोटल कंटेंट ऑफ सिल्ट एंड क्ले बाय वेट शुड नॉट लेस देन। कि एक अच्छी ब्रिक कि एक अच्छी ब्रिक अर्थ के अंदर सिल्ट एंड क्ले का कंटेंट कितना होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने पिछला वाला वीडियो देखा हो
तो वहाँ हम लोगों ने सबसे पहला क्वेश्चन यही सॉल्व किया था। पहला क्वेश्चन जो था वो था SSC JEE 2007 का था, और उसके अंदर यही सेम क्वेश्चन था, ठीक है, कि एक जो अच्छी ब्रिक बनाने वाली मिट्टी होती है उसके अंदर सिल्ट और क्ले का परसेंटेज कितना होना चाहिए। तो सिल्ट और क्ले का मतलब यहाँ पे किससे है, सिलिका से, और सिलिका आते ही क्या आ गया, फिर से वही हमारा सलीम यहाँ पे यूज़ में आने वाला है। तो क्या होता है सलीम के लिए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट मान सकते हैं यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, 50% यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 35 का। ठीक है, मैंने सारे क्वेश्चन आप लोगों को बता रखे हैं, सारे क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहे हैं। मैं आपसे एक बार फिर से कह रहा हूँ, SSC JEE के अंदर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 में हम लोगों से कहा गया है, व्हाट इज़ द परसेंटेज कंटेंट ऑफ सिलिका इन गुड ब्रिक अर्थ। देखो फ्रेंड्स, फिर से वही क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है कि सिलिका का कंटेंट कितना है, सिलिका का कंटेंट कितना है। क्वेश्चन है दोस्तों ये SSC JEE 2018 का। तो अब के बार देखते हैं, आंसर क्लिक होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, 50 to 60%। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 में हम लोगों से कहा गया है, एक ऐसा क्वेश्चन के बारे में पूछ रखा है जो हम लोगों ने बहुत ही ढंग से पढ़ा था, एफ्लोरेसेंस के बारे में। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट अपीयर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एल्कलीज इन द ब्रिक। अगर ब्रिक के अंदर एल्कलीज ज़्यादा है, एल्कलीज मतलब सॉल्युबल सॉल्ट्स, सॉल्युबल सॉल्ट्स अगर ज़्यादा हैं तो कौन सा इनमें से डिफेक्ट आएगा हमारी ब्रिक के अंदर। तो हम लोगों को पता है, अगर ब्रिक के अंदर सॉल्युबल सॉल्ट्स हों तो ब्रिक की सरफेस पर वाइट कलर की एक लेयर जम जाती है लगी। ओके, और उस डिफेक्ट को हम लोग कहते हैं एफ्लोरेसेंस। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 37। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 38। 38 क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा हुआ है एक ऐसा क्वेश्चन जो हम लोगों ने बहुत बार पढ़ रखा है, बच्चों जैसा क्वेश्चन लग रहा होगा आप लोगों को भी। व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड साइज ऑफ द मैसनरी ब्रिक। कितना होता है स्टैंडर्ड साइज, देखते क्लिक होना चाहिए, 190 इंटू 90 इंटू 90 mm। ओके, सेंटीमीटर में करते हैं तो कितना आता है ये, 19 इंटू 9 इंटू 9 सेंटीमीटर में। ओके, देखते क्लिक होना चाहिए, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 में फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या पूछा है हमसे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस पग मिल इज यूज्ड। पग मिल कौन से वाले प्रोसेस में यूज़ होता है, क्या बर्निंग ऑफ क्ले में यूज़ होता है, नहीं बर्निंग में नहीं होता। ड्राइंग में यूज़ होता है, ड्राइंग में भी नहीं होता। सुखाने में कहाँ काम आता है, नहीं आता पग मिल का। मोल्डिंग में काम आता है, नहीं आता। तो काम कहाँ पे आता है, प्रिपरेशन ऑफ क्ले के अंदर। तीसरी बार मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ, कि क्वेश्चन नंबर 40 हमसे क्या मांग रहा है और क्या हम उसे दे सकते हैं। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है एक बार फिर से। क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन टू प्रोवाइड फ्रॉग इन द ब्रिक्स। ब्रिक के अंदर फ्रॉग प्रोवाइड करवाने का मेन रीजन क्या होता है। फ्रॉग आप लोगों को पता ही किस तरह का होता है। मान लिया कि ये जो हमारी ब्रिक है, ठीक है, इस वाली ब्रिक में यहाँ पे एक थोड़ी सी जगह खाली रहती है कुछ इस तरह से करके, जहाँ पे मैन्युफैक्चरर का नाम लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये वाली जो जगह है, ये जो फ्रॉग है, ये किस लिए प्रोवाइड करवाया जाता है, ये जो फ्रॉग है ये किस लिए प्रोवाइड करवाया जाता है, जिससे कि हमारी ब्रिक और जो मोटार है उसके बीच में जो जॉइंट है वो अच्छा बन सके। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया यहाँ पे, ऑप्शन बी। ओके, मैंने तीसरी बार ये क्वेश्चन बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर कि ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। फ्रॉग को इसलिए प्रोवाइड करवाया जाता है ताकि ब्रिक और मोटार के बीच में जो जॉइंट है, जो बॉन्डिंग है, वो अच्छी बन सके और हमें स्ट्रेंथ अच्छी मिल सके। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं फिर से हमारे क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 में भी फिर से वही चीज़ पूछ रखी है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन, सॉरी फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में हम लोगों से पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द नॉमिनल साइज ऑफ अ मॉड्यूलर ब्रिक। अब के बार यहाँ पे स्टैंडर्ड साइज ना पूछ करके नॉमिनल साइज पूछा है। आप लोग एक बार ये थोड़ा क्वेश्चन पढ़ो तो ढंग से पढ़ लिया करो कि वो नॉमिनल साइज पूछ रहा है या फिर स्टैंडर्ड साइज पूछ रहा है। तो कितना होता है नॉमिनल साइज ब्रिक का, 20 इंटू 10 इंटू 10 सेंटीमीटर में। तो में कितना हो जाएगा, 200 इंटू 100 इंटू 100। ओके, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। स्टैंडर्ड साइज कितना होता है ब्रिक का, 19 इंटू 9 इंटू 9 सेंटीमीटर, और मॉड्यूलर नॉमिनल साइज होता है 20 इंटू 10 इंटू 10 सेंटीमीटर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 42 जो है, क्वेश्चन नंबर 42 हम लोगों से पूछा हुआ है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड फॉर 5 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक वॉल। 5 मीटर ब्रिक वॉल के लिए कितनी ब्रिक्स की हमें रिक्वायरमेंट होगी। तो फ्रेंड्स हम लोगों को पता है कि 1 मीटर क्यूब के लिए कितनी ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट होती है, 500। तो 5 मीटर क्यूब के लिए कितनी की होगी, मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग सीधा, 500 इंटू 5 को मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, 2500 ब्रिक्स की हमें रिक्वायरमेंट होगी। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बता रखा है कि 1 मीटर क्यूब की ब्रिक वर्क के लिए 500 ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 हमसे क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ 1.5 ब्रिक वॉल मेड अप ऑफ स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक। स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक से बनी हुई जो एक बॉल है हमारी, जिसमें कितनी ब्रिक्स लगी हुई है, 1.5 ब्रिक वॉल। ओके, जैसे इस तरह से कुछ बनी हुई है कि ये तो हमारी कौन सी हो गई, फुल ब्रिक हो गई। फुल ब्रिक जो होती है इसकी कितनी होती है साइज़, यहाँ पे कौन सी लेंगे, नॉमिनल लेंगे या फिर स्टैंडर्ड लेंगे, नॉमिनल लेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बीच में हम लोगों को मोटार लगाना पड़ेगा। तो ये तो कितनी हो जाएगी यहाँ पे 20 सेंटीमीटर। अब कितनी दी हुई है हमें, 1.5, तो यहाँ पे हाफ और बना देते हैं हम लोग। किस तरह से बनाएंगे हाफ ब्रिक, यहाँ पे ऐसे करके कुछ, ये हाफ ब्रिक और हो गई। और हाफ ब्रिक की कितनी हो जाएगी, और फुल की 20 तो हाफ की कितनी होगी 10। तो टोटल कितनी हो गई 30। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन बी 30। ओके, क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, बी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 जो है वो एक बार फिर से सलीम को हमें रिपीट करवा रहा है। क्वेश्चन नंबर 44 एक बार फिर से सलीम को याद करवा रहा है। आप लोग पढ़िए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एल्यूमिना इन द ब्रिक अर्थ। ब्रिक अर्थ में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन कौन सा होता है एल्यूमिना का। तो एल्यूमिना का काम क्या होता है फ्रेंड सलीम में, ये जो एल्यूमिना है कंटेंट कितना होता है इसका, 20 to 30%। और वर्क क्या होता है इसका, इम्प्रूव प्लास्टिसिटी या फिर मेंटेन प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करवाने का काम करता है एल्यूमिना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ से, ऑप्शन ए ही करेक्ट हो गया यहाँ तो, कि मेंटेन प्लास्टिसिटी। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 कि क्वेश्चन नंबर 45 हम लोगों से क्या पूछा हुआ है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 45, तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 कि क्वेश्चन नंबर 45 में हम लोगों से क्या पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 45 में हम लोगों से पूछा हुआ है, व्हाट इज द थिकनेस, किसमें पूछी हुई है, सेंटीमीटर ऑफ 2 ब्रिक बॉल मेड अप ऑफ स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक। कि जो 2 ब्रिक बॉल है जिसके अंदर 2 ब्रिक्स यूज में ली गई हैं और दोनों ब्रिक्स कैसी हैं, मॉड्यूलर ब्रिक्स हैं। ओके, तो किस तरह का या फिर कितनी उनकी थिकनेस होगी। ओके, तो ब्रिक वॉल कैसे लगाई जाती है ब्रिक के अंदर, कुछ इस तरह से लगती हैं कि पहली ब्रिक ये और दूसरी ब्रिक यहाँ पे कुछ इस तरह से लगाई जाती है। जैसे कुछ इस तरह से दिखता है मैसनरी के अंदर हम लोगों को। फिर यहाँ पे एक ब्रिक होती है, ठीक है, फिर एक ब्रिक यहाँ पे होती है। तो ये वाली जो बॉल है जो कंस्ट्रक्ट हुई है अभी, इसकी थिकनेस कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की ये जो थिकनेस है वो कितनी है इसकी। तो हम लोगों को पता है कि जो मॉड्यूलर ब्रिक होती है उसकी थिकनेस कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कितनी यूज़ में आ गई, 2, तो 2 के लिए कितनी हो गई, 20 सेंटीमीटर। ओके, लेकिन 20 सेंटीमीटर यहाँ पे इसलिए नहीं लिया जाता कि तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 45 के अंदर हम लोगों से क्या पूछा हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 40, तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में हम लोगों से क्या पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया है, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ 2 ब्रिक बॉल मेड अप ऑफ स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक। कि जो 2 ब्रिक से बनी हुई एक स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक की दीवार है उसकी थिकनेस कितनी होगी। तो 2 ब्रिक्स की, एक 1 ब्रिक की कितनी होती है
10। ओके, कुछ इस तरह से बनी हुई रहती है। पहली ब्रिक ये लगी रहती है यहाँ पे। दूसरी ब्रिक किस तरह से होती है, कुछ ऐसे करके लगी रहती है यहाँ पे। थर्ड ब्रिक कहाँ पे होती है, ऐसे। फोर्थ यहाँ पर, फिफ्थ। तो ऐसे करके हमारी जो मैसनरी है वो चलती रहती है ब्रिक की। ओके, तो यहाँ पे पूछी कौन सी थिकनेस है हम लोगों से, कि ये वाली जो थिकनेस है ये ना पूछ करके, ये तो कितनी हो जाएगी हमारी 20, बट ये वाली ना पूछ करके हम लोगों से इस ब्रिक की जो है, जैसे मान लो कि एक ये जो ब्रिक है, मैं 3D में एक बार बना देता हूँ, बन जाता है तो ये वाला जो ब्रिक का हमारा इमेज हमें यहाँ पे दिख रहा है अब, ठीक है, कुछ इस तरह का हमारा ब्रिक का होता है। तो इस वाली ब्रिक में ये वाली जो है वो हम लोगों से पूछी हुई है, तो ये कितनी होती है 10 सेंटीमीटर। ओके, तो 2 ब्रिक वॉल के लिए भी कितनी होगी, अगर यहाँ पे एक इसके साइड में भी लगा दी जाए यहाँ पे कुछ इस तरह से करके, तो भी कितनी रहेगी थिकनेस, तो 10 सेंटीमीटर रहेगी फिर भी। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन बी 10 सेंटीमीटर। ओके, अगर हम लोगों से पूरी बॉल की अगर विड्थ पूछी हुई रहती तो विड्थ तो कौन सी वाली हो जाती फिर, ये वाली जो है वो यहाँ पर विड्थ हो जाती। ओके, तो ये होती है हमारी 20 सेंटीमीटर। बहुत बार लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है और ज़्यादातर लोग इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन भी 20 ही करके आते। ओके, बट 20 नहीं होता, यहाँ पे थिकनेस पूछी हुई है ना कि ब्रिक बॉल की विड्थ। ओके, तो ये बात हमेशा याद रखना आप लोग। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पेपर के अंदर याद रखनी होती हैं, इसीलिए एसएससी जो है वो 1 मिनट का क्वेश्चन देता है, ताकि आप लोगों के माइंड का टेस्ट हो सके कि आप लोग 1 मिनट में कितना सोच सकते हैं। इसीलिए मैं आज फास्ट आप लोगों के साथ में चल रहा हूँ। ओके, क्योंकि फास्ट चलने से क्या होगा कि आप लोगों के एग्जाम के लिए जो प्रैक्टिस है वो अभी से आप लोगों का होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 में हम लोगों से पूछा हुआ है, व्हाट इज द थिकनेस, किसमें पूछी हुई है, इंचेज में, ऑफ 1 ब्रिक बॉल मेड अप ऑफ ट्रेडिशनल ब्रिक्स। तो फ्रेंड्स आप लोगों को मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो ट्रेडिशनल ब्रिक्स होती हैं, क्योंकि ब्रिक्स हमारी 2 तरह की होती हैं। पहली होती हैं ट्रेडिशनल ब्रिक्स, कौन सी होती हैं ये, जिनकी कोई फिक्स साइज नहीं होती नेशनल लेवल पे। ओके, नो फिक्स्ड साइज। और सेकंड वाली हमारी कौन सी होती हैं, मॉड्यूलर ब्रिक्स। ओके, मॉड्यूलर की क्या होती है, मॉड्यूलर की साइज़ जो है वो नेशनल लेवल पे फिक्स होती है। ठीक है, तो यहाँ से ट्रेडिशनल ब्रिक्स की पूछी हुई है हम लोगों से कितनी थिकनेस होती है इंचेज में। तो फ्रेंड्स जो ट्रेडिशनल ब्रिक्स की थिकनेस होती है वो 9 इंच होती है। ओके, ये आप लोग याद भी रख सकते हो। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 में हम लोगों से पूछा हुआ है, इफ्लोरेसेंस इन ब्रिक इज कॉज्ड ड्यू टू, कि इफ्लोरेसेंस जो है वो किस वजह से आता है। तो हम लोगों ने फ्रेंड्स बहुत बारे क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है अब तक, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसका आंसर कौन सा होगा, आप लोग खुद ही देखते ही इसे क्लिक कर सकते हैं। कौन सा होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, प्रेजेंट ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स इन पेरेंट क्ले। ओके, सॉल्युबल सॉल्ट्स अगर प्रेजेंट है। So friends, next we are going to discuss question number 48 in which how many bricks are required for 1 cubic meter of brick work, कि 1 क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क के लिए कितनी ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैंने बहुत बार आप लोगों को बता रखा है, दूसरी बार इस वाले वीडियो में हम बात कर रहे हैं कितनी होती है ब्रिक्स, 500 ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट होती है 1 क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क के लिए। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है हमारा। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। विच ऑफ द, क्वेश्चन नंबर 49 में हम लोगों से पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर ऑफ ब्रिक। फिर से क्वेश्चन कहाँ से आ गया, सलीम से। ओके, तो इस सलीम को तो भैया आप लोग ढंग से याद कर ही लो, अगर आप लोगों को एसएससी जेईई या फिर राजस्थान जेईई क्लियर करना है तो सलीम को तो भूलना ही नहीं है। ओके, आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड का काम क्या होता है, कलर इम्पार्ट करने का। ओके, आयरन ऑक्साइड जो है किस काम में आता है, कलर इम्पार्ट करता है। ठीक है, तो कलर ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, आयरन ऑक्साइड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 49। ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 50 इन विच टेम्परिंग इज द प्रोसेस यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ। टेम्परिंग किसके प्रोसेस होता है, ठीक है, बताने की जरूरत भी नहीं होगी, देखते क्लिक कर दो। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर है ए, कि ब्रिक के मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होती है टेम्परिंग। टेम्परिंग कहाँ पे करवाई जाती है, जो टेम्परिंग वो करवाई जाती है पग मिल्स में। ओके, स्टार्टिंग में बताया था मैंने वीडियो के आपको कि पग मिल्स के अंदर करवाई जाती है टेम्परिंग। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में हम लोगों से पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बर्न्ड इन द हार्मोन्स किल्न ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग।
कि किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग में हाफमैन्स किल्न के अंदर बर्निंग करवाई जाती है। तो किल्न और क्लैंप कहाँ पे यूज़ में लिए जाते हैं, किस चीज़ में आते हैं यूज़ में, ब्रिक के अंदर। ओके, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, देख लो आप लोग, SSCI 2018 का क्वेश्चन है ये, कि किल्न का यूज़ कहाँ पे लिया जाता है, कहाँ लेते हैं किल्न का यूज़, ब्रिक की बर्निंग में, क्योंकि बिटुमेन में तो यूज़ में लेते नहीं है, सीमेंट के अंदर सीमेंट का अलग से प्लांट होता है, वहाँ यूज़ में लेते नहीं है, पेंट की बर्निंग करवाई नहीं जाती इतनी हाई टेम्परेचर पे, तो वहाँ पे किल्न का यूज़ होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो एक कॉमन सेंस का भी है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 हम लोगों से पूछा हुआ है, वाटर एब्सॉर्बेशन ऑफ क्लास ए टाइप रूफ टाइल्स, कि जो रूफ टाइल्स हैं क्लास ए टाइप की, उनका कितना होता है वाटर एब्जॉर्बेशन। तो ब्रिक का तो कितना होता था, जो फर्स्ट क्लास ब्रिक्स हैं उनका कितना होता है 20%। ओके, नॉट मोर देन 20%, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, नॉट मोर देन 20%, 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए वाटर एब्जॉर्बेशन एक फर्स्ट क्लास ब्रिक का। ओके, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 20 to 24। ओके, क्योंकि वो फर्स्ट क्लास ब्रिक्स की बात थी, यहाँ पे टाइल्स की बात हो रही है। टाइल्स के बारे में हम लोग डिस्कस में पढ़ेंगे जब हम लोग बिल्डिंग मटेरियल्स, सॉरी, जब हम लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम लोग अलग अलग टाइप की टाइल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, तो वहाँ हम लोग देखेंगे कितना वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। जो टाइल्स होती हैं उनका ब्रिक से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 2 से 3%। ओके, अगर ए क्लास ब्रिक का कितना है 20%, तो कितना होना चाहिए इसका ए क्लास टाइल का, अप्रॉक्स 24%। ओके, इतना सा डिफरेंस होता है बस। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 53। द डायमेंशंस फॉर स्पेशल शेप ऑफ क्ले ब्रिक आर गिवन इन। ये जो क्वेश्चन है वो ज़रूर थोड़ा सा आप लोगों के सिलेबस से अलग तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन ब्रिक से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है वो आया हमारा कोड से, कि कौन सा कोड किस यूज़ में आता है। और ये हम लोग अगर पढ़ाई ना ही करें तो ही बेटर होगा, क्योंकि पहली बात तो इतने सारे कोड हैं सिविल इंजीनियरिंग के अंदर कि इनको याद रखना पॉसिबल नहीं होता। अगर इनको आप लोग याद रख रहे हो और इनसे अगर एक क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, तो उससे अच्छा है कि आप किसी ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ाई करो जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा हो, और यहाँ से नॉलेज भी नहीं मिल पाती। सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि कोड से हमें इतनी नॉलेज भी नहीं पता होती। ठीक है, तो उससे बढ़िया है कि नॉलेज आप लोग गेन करो। आप लोग कोड सारे पढ़ने से अच्छा है कि आप लोग सीमेंट के बारे में पूरा कुछ पढ़ लो, आप लोग सर्वेइंग के बारे में सब कुछ पढ़ लो, या फिर सॉइल के बारे में सब कुछ आप लोग पढ़ लो। किसी एक सब्जेक्ट पे आप लोग पर्टिकुलर अपना फोकस रख सकते हैं। फिर भी मैं इस वाले क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। इस वाले क्वेश्चन का आंसर है क्वेश्चन नंबर 53 का IS 3951 1975। ओके, ऑप्शन बी जो है क्वेश्चन नंबर 53 का वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, बाकी हो सकता है इसके अंदर कुछ मिस्टेक हो क्वेश्चन में, अगर होगी तो मैं आप लोगों को वापस से एक बार रिपीट करवा दूंगा किसी दूसरी क्लास के अंदर। ठीक है, बाकी ये कोडिंग के जो क्वेश्चन आते हैं इनके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, और वो सब लोगों को होती है। इतने सारे कोड्स होते हैं सिविल इंजीनियरिंग के अंदर जिनको याद रखना, उनके नाम याद रखना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इन पर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग देखते ही आंसर दे दोगे शायद। गुड ब्रिक अर्थ शुड कंटेन ऑफ एलुमिना, कि एक गुड ब्रिक अर्थ के अंदर कितने % एलुमिना प्रेजेंट होना चाहिए। तो देखते ही आंसर टिक होना चाहिए ऑप्शन बी। फिर से क्वेश्चन कहाँ से आया हमारा, सलीम से। ओके, तो इस सलीम को तो आप लोग भूलना ही मत। अगर आप लोग बिल्डिंग मटेरियल्स के अंदर ब्रिक पढ़ रहे हैं तो ब्रिक के अंदर सलीम को तो भूलना ही नहीं है। सलीम के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए आप लोगों को। अगर आप लोगों को सलीम के बारे में पता है तो आप लोगों के SSC JEE में 1 नंबर तो फिक्स हो ही जाता है, क्योंकि ब्रिक से 2 से 3 क्वेश्चंस हर साल आते हैं। ठीक है, और 2 से 3 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो एक क्वेश्चन तो सलीम से आना पक्का है, तो सलीम को आप लोग भूलना मत बस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर हम लोगों से पूछा हुआ है क्वेश्चन नंबर 55 में क्या पूछ रखा है, when the deposits of efflorescence is more than 10% but less than 50% of the exposed area of brick, the presence of efflorescence is classified as। अगर ब्रिक के ऊपर, जैसे मान लिया कि ये हमारी कोई ब्रिक है, ठीक है, ये हमारी क्या एक स्टैंडर्ड साइज है ब्रिक का, कितना होता है स्टैंडर्ड साइज 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर। तो ये एक हमारी ब्रिक है। इस ब्रिक की कितनी सरफेस होंगी
कितनी सरफेस होती है एक ब्रिक में? 6 सरफेस होंगी। तो उसकी जो टोटल सरफेस एरिया है ब्रिक का टोटल सरफेस एरिया जिसके अंदर ये सारे एरिया कवर हो, जो ग्रीन कलर से मैं बना रहा हूँ, ये वाला जो एरिया है इसका, ठीक है, अगर इसके ऊपर एफ्लोरेसेंस जो है वो 10 to 50% है, कि 10% से ज़्यादा है और 50% से कम है, तो ब्रिक को कौन सी कैटेगरी में इनमें से हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। या फिर कह सकते हैं कि एफ्लोरेसेंस जो है वो कैसा होगा, स्लाइटली होगा, मॉडरेटली होगा, या फिर हैवी होगा, या फिर बहुत सीरियस होगा। तो इनका जो क्लासिफिकेशन है कि कौन सी कैटेगरी को कब रखा जाए, उसके लिए आप लोग आगे देखिए, एक स्लाइड मैंने यहाँ पे रखी हुई है आप लोगों के लिए, कि अगर एफ्लोरेसेंस जो है ब्रिक के अंदर एफ्लोरेसेंस, ठीक है, सीरियस हम लोग कब कह सकते हैं? सॉल्ट डिपॉजिट्स इज ऑल अराउंड एंड क्वाइट हैवी। अगर ब्रिक के चारों तरफ पूरे उसके सरफेस एरिया पे, ठीक है, अगर सरफेस एरिया पूरा कवर कर रखा है एफ्लोरेसेंस ने, या फिर जो वाइट कलर का पाउडर होता है, अगर वो ब्रिक के पूरे सरफेस एरिया पर है, तो हम लोग कहेंगे कि जो हमारा एफ्लोरेसेंस वो कैसा है? सीरियस है। हैवी कब कहा जाता है? सॉल्ट डिपॉजिट्स कवर मोर देन 50% ऑफ द सरफेस एरिया। अगर 50% से ज़्यादा सरफेस एरिया सॉल्ट ने कवर कर रखा है ब्रिक का, मतलब हिंदी में कहूँ तो जो हमारी अगर ईंट है उसके ऊपर जो वाइट कलर का पाउडर है वो 50% एरिया से ज़्यादा पर है, तो हम लोग कहेंगे कि जो हमारा एफ्लोरेसेंस वो कैसा है? हैवी है। ओके। मॉडरेट की अगर हम लोग बात करें तो मॉडरेट कब होता है? 10 to 15%, ठीक है। अगर 10 से 50% के बीच में तो क्या कहेंगे? मॉडरेट। और स्लाइट कब कहेंगे? जब लेस देन 10% हो। ओके। तो देखते हैं एक बार फिर से हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या था। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मॉडरेट। ओके, मॉडरेट यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 55 का, क्योंकि अगर लेस देन 10% है तब तो क्या होगा हमारा? स्लाइटली। मॉडरेटली कब होता है? जब 10 to 50% हो। ओके। हैवी कब होता है? मोर देन 50%। ओके। और सीरियस कब होता है? 100% पे जाके, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग एफ्लोरेसेंस को भी, इन लिमिट्स को भी याद रख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जा कर के हमारे जो एसएससी जेई के क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के, वो सभी के सभी समाप्त होते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं सीमेंट के बारे में, कि सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग किस तरह का होता है, कौन कौन से उसके ऊपर टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, ठीक है यहाँ पे। लेकिन उससे पहले हम लोग एक चीज़ और देखने वाले हैं कि जो ब्रिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके लिए भी आप लोगों के लिए मैं एक वीडियो लेकर के आऊँगा, ठीक है, जिसके अंदर ब्रिक्स के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जिनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं एग्ज़ाम के अंदर। और ज़्यादातर एग्ज़ाम्स के अंदर वही क्वेश्चन रिपीट होकर के बार बार आते रहते हैं, चाहे वो आपका एसएससी जेई हो, चाहे वो राजस्थान जेई हो, चाहे वो डीएमआरसी का एग्ज़ाम हो। बहुत बार तो गेट तक के एग्ज़ाम में वो क्वेश्चंस वहाँ पे रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। गेट और ईएससी में भी रिपीट हुए हैं, तो वो वाले क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों के लिए कल लेकर के आने वाला हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए पीएच इंस्टीट्यूट के साथ में। थैंक यू।